हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखे थे कि किम स्वॉर्ड घोस्ट के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है अगर तुम्हें खाना खाने की इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी के साथ किम को स्वॉर्ड घोस्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और स्वॉर्ड घोस्ट को भी किम की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलती। और हम देखते हैं कि किम प्रेसिडेंट चोई को वहां से लेकर जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम स्वॉर्ड घोस्ट को देखते हैं जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है आखिर इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट और किम वहां से जा रहे होते हैं तो स्वॉर्ड घोस्ट उन्हें आवाज लगाती है और वो बोलती है तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो, इसका मतलब है क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो? तो ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट चलते हुए किम के पास आ रही होती है और इसी के साथ वो अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगा रही होती है और वो बोल रही होती है अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और इसी वक्त वो किम के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो बोलती है लेकिन मैं डिनर में तुम्हें ही कच्चा खा जाऊंगी। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट क्योंकि किम के काफी ज्यादा करीब होती है तो उसके इस परफ्यूम को किम ने भी स्मेल कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसका माइंड बिल्कुल ब्लर हो जाता है। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है आखिर क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हांग और जी आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं मैम क्या आपको हमारी हेल्प की जरूरत है? हम लोग यहाँ के न्यू क्लीनर्स हैं। और हांग बोल रहा होता है मैम मेरा नाम डॉक्टर हांग और मेरे भाई का नाम डॉक्टर जे है और इसलिए आप हमें डॉक्टर ब्रदर्स भी बुला सकती हो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है, लेकिन इसी वक्त उससे जी बोलता है किम आखिर तुम कर क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। और इसी के साथ हांग स्वॉर्ड घोस्ट से बोल रहा होता है मैम हम लोग काफी अच्छी सफाई करते हैं, अगर आपको हमारी कहीं पर भी जरूरत हो तो आप हमें बुला सकती हैं। और इन लोगों की बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट किम के फेस पर हाथ लगाते हुए बोलती है मुझे लगता है आज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी डे है और इन क्लीनर्स की वजह से तुम्हारी जान बच गई है। और ये कहते हुए स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ से जा रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भी अब होश में आ गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर अभी मेरे साथ हुआ क्या था, अचानक मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैक हो गया था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि स्वॉर्ड घोस्ट ने अपनी बॉडी के ऊपर जिस परफ्यूम का इस्तेमाल किया था उस परफ्यूम के अंदर कोई ड्रग मिली हुई थी जिससे अचानक से मैंने स्मेल कर लिया, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन के ऊपर उस ड्रग का असर हो रहा था। और वो सोच रहा होता है लेकिन अचानक से मैं इस ड्रग के असर से बाहर कैसे आ गया। और इसी वक्त वो यहाँ पर हांग और जे को देखता है और वो सोच रहा होता है मैं जानता था कि ये दोनों मेरी हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सफाई कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम ने इस वक्त एक वेटर के कपड़े पहने हुए होते हैं और पीटर इस वक्त कहीं पर जा रहा होता है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और हम साइमन को देखते हैं जो कि पीटर से बोल रहा होता है ब्रदर क्या तुम जानते हो तुम ही सिर्फ एक ऐसे पर्सन हो जिसे मैं अपना भाई मानता हूँ और भले हम ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी फैमिली हो। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर तुम पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूं ताकि उस प्रॉब्लम को पहले मैं फेस कर पाऊं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद को हर्ट मत होने देना। और ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और हाँ मैं तब तक नहीं मरने वाला तब तक मैं तुमसे किया हुआ अपना प्रॉमिस कंप्लीट ना कर दूं। तो ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है ब्रदर क्या तुम्हें मेरा प्रॉमिस अभी तक याद है? उस प्रॉमिस को तो हमने आज से कई सालों पहले किया था। तो ये सुनकर पीटर बोलता है आगे तो मुझे समझते क्या हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और क्या मैं अपने एक प्रॉमिस को भी याद नहीं रख सकता? फिक्र मत करो, एक दिन मैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट जरूर करूंगा। इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम साइमन के बारे में सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है साइमन मेरे भाई आखिर तुम हो कहाँ पर? और पीटर हमें बताता है इस वक्त तमाम गेस्ट ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद है क्योंकि इस वक्त ऑक्शन हाउस के अंदर काफी ज्यादा कीमती चीजों को सेल किया जा रहा है और साइमन को तलाश करने के लिए ये मेरे पास काफी अच्छा मौका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है लेकिन वहाँ पर दो ब्लैक पीपल्स मौजूद होते हैं और वो बोलते हैं ओए आखिर तुम कौन हो और तुम जा कहाँ पर रहे हो? तो पीटर बोलता है सर मैं सिर्फ एक वेटर हूँ और मैं रूम सर्विस के लिए यहाँ पर आया हूँ। और पीटर ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है लेकिन इस वक्त वो दोनों ही पीटर के बहुत ही ज्यादा करीब आगे होते हैं और वो बोलते हैं ओए तुम तो कोरियन हो, क्या तुम जानते हो हमारी शिप के ऊपर कोई भी कोरियन वेटर मौजूद नहीं है? और वहाँ पर जो दूसरा पर्सन होता है वो अपने साथी से बोल रहा होता है ओए तुम्हें क्या लगता है क्या हमें इसे मैडम के पास लेकर चलना चाहिए? तो पर्सन बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करने की जरूरत भी है क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चा है जिसे हम हैंडल कर लेंगे। और इसी के साथ वो पीटर से बोलता है चलो जल्दी करो और हमें बताओ आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि पीटर ने उन दोनों को ही मारकर अपनी बास्केट के अंदर रख लिया होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किचन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर किम ने काफी ज्यादा लोगों को मार डाला होता है और इसने इस पूरी
जगह को चेक कर लिया होता है, लेकिन पीटर को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इंजन रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर भी पीटर ने सभी लोगों को मारकर सारे एरिया को चेक कर लिया होता है, लेकिन उसे यहाँ पर साइमन नहीं मिला होता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर भी पीटर ने सभी लोगों को मार डाला होता है। और इसी के साथ पीटर यहाँ पर दीवारों को भी चेक कर रहा होता है कि कहीं यहाँ पर कोई सीक्रेट टनल तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता। और इसी के साथ पीटर हमें बता रहा होता है, मैं इस बोट के ज्यादातर उन एरियाज को चेक कर चुका हूँ जहाँ पर साइमन हो सकता था, लेकिन मुझे साइमन कहीं पर भी नहीं मिला है और अब सिर्फ एक ही जगह रह गई है। क्या अब मुझे वहाँ पर चलना चाहिए? जिसके बाद हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त यहाँ पर एक हाई क्लास के मटेरियल को सेल किया जा रहा होता है और यहाँ पर लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा बोली लगा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने 110 मिलियन लगा दिए होते हैं, लेकिन इसी के साथ बोली बढ़ती ही जा रही होती है और यहाँ पर लोगों ने 130 मिलियन डॉलर्स लगा दिए होते हैं। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, ये हुई ना बात, मुझे लगता है कि आपको ही इस मटेरियल की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ठीक है ये मटेरियल आपका हुआ। और इसी के साथ वो चीज जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार था, अब वक्त आ चुका है कि उस चीज को मैं आप सभी लोगों के सामने शो कर दूं। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट के लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तिजोरी को ले आए होते हैं और इतनी बड़ी तिजोरी को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर इस तिजोरी के अंदर इतना भी क्या खास है जिसे इन लोगों ने इतनी सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ है कि इस तिजोरी के अंदर सच में कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जिसे सभी लोगों से छुपा कर रखा गया है, और क्या वो आइटम सच में इतनी ज्यादा कीमती है जिसे इन लोगों ने इस बोट की नंबर 1 आइटम का नाम दिया है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, मैं जानती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर इस तिजोरी के अंदर ऐसा भी क्या है जिसे इतनी सिक्योरिटी के साथ रखा गया है, तो फिक्र मत कीजिए, वक्त हो चुका है कि आप सब लोगों के सामने हमारी इस बोट की सबसे ज्यादा कीमती आइटम को शो किया जाए। और इसी के साथ वो जाकर इस तिजोरी को खोलना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, जिस चीज को मैं आप लोगों के सामने शो करने जा रही हूँ उसे एक किलिंग मशीन कहा जाता है और उसके बहुत ही ज्यादा नाम भी है, लेकिन जो उसका सबसे सूटेबल नाम है वो है डिसाइपल साइमन। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इस तिजोरी को ओपन कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस तिजोरी के अंदर सच में साइमन मौजूद होता है, लेकिन उसकी कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और उसे इस वक्त जंजीरों के साथ बांधा हुआ होता है। और यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और उनमें लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये बात सच है? क्या ये वही पर्सन है जिसे कोरिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बुलाया जाता है, जिसे कभी भी कोई पर्सन नहीं हरा पाया, और इसे द स्विलिंग स्वॉर्ड सेंट भी बुलाया जाता है, लेकिन आखिर ये पर्सन इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में क्यों है? और इस वक्त हम स्वॉर्ड घोस्ट को देखते हैं जिसे इन लोगों की बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो सोच रही होती है, पीटर आखिर तुम कर क्या रहे हो? चलो अब जल्दी करो और मेरे सामने आओ। मैं जानती हूँ कि तुम इन लोगों के अंदर मौजूद हो और तुम्हें इस वक्त मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। आखिर तुम कहाँ हो? अपने आप को मेरे सामने शो करो। क्या अपने सबसे ज्यादा करीबी दोस्त की जिंदा लाश को देखकर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर मौजूद हो, और हाँ अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगी। इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ पर मुझे सभी लोगों के एक्सप्रेशंस देखना स्टार्ट कर देती है और वो सोच रही होती है, साइमन को देखने के बाद यहाँ पर सिर्फ कुछ तरह के ही रिएक्शंस हो सकते हैं, जिनमें से एक रिएक्शन जो कि ये है कि लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे और उन्हें समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन इतनी बुरी कंडीशन में क्यों है और इसे इस ऑक्शन हाउस के अंदर क्यों रखा गया है। जिसके बाद सेकंड टाइप के पर्सन जिन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि उन्हें साइमन से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इसी के साथ सबसे ज्यादा लास्ट और थर्ड टाइप के पर्सन जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर वो तुम हो। और इस थर्ड टाइप के पर्सन को मेरे ऊपर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और वो इस वक्त मुझे जान से मार डालना चाहता होगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है जो कि सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो इस वक्त अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट ने भी पीटर के इस मर्डरस ऑरा को महसूस कर लिया होता है और वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इस वक्त स्वॉर्ड घोस्ट का बॉडीगार्ड उसके पास आ गया होता है और वो बोलता है, क्या तुमने उसे तलाश कर लिया? तो स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, नहीं, एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने उसे तलाश कर लिया है, लेकिन मैंने अचानक से उसे खो दिया। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये था क्या? मुझे पूरा यकीन है मैंने अभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मर्डरस ऑरा को महसूस किया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो पर्सन इन सभी लोगों के दरमियान में मौजूद है, लेकिन उसने अपने मर्डरस ऑरा को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट सोच रही होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, तो दोस्तों आखिर आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? चलिए हमारी इस मेन आइटम के ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं और साइमन की स्टार्टिंग प्राइस $10 मिलियन है। तो चलिए और बताइए आखिर आप में से कौन पर्सन है जो कि साइमन को खरीदना चाहता है? और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट सोच रही होती है, पीटर मैं जानती हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे साइमन चाहिए, और
और अगर किसी पर्सन को साइमन चाहिए तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन अगर तुम साइमन को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को सभी के सामने शो करना होगा, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि पीटर भी स्वॉर्ड घोस्ट का सारा प्लान समझ गया होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है साइमन की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन अगर मैं साइमन को खरीदने की कोशिश करूंगा तो स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही आराम से मुझे नोटिस कर लेगी और मैं यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान की नजरों में आ जाऊंगा, जो कि मैं नहीं कर सकता। तो आखिर कैसे साइमन, आखिर मैं तुम्हें कैसे सेव करूं? और हम देखते हैं कि पीटर को इस वक्त अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं इतना ज्यादा पावरलेस क्यों हूँ? क्या मैं अपने भाई को भी नहीं बचा सकता? क्या वो पर्सन जो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है बल्कि मेरी पूरी फैमिली है, क्या मैं उसे भी सेव नहीं कर सकता? ऐसे वक्त हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट साइमन को उसके बालों से पकड़ लेती है और वो उससे बोल रही होती है, साइमन सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने भी तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट माइक पर सभी लोगों से बोल रही होती है, मुझे लगता है कि कोई भी पर्सन साइमन को इसलिए नहीं खरीदना चाहता क्योंकि साइमन का एक हाथ कटा हुआ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि साइमन बिल्कुल यूजलेस हो चुका है तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इसलिए मैंने सोचा है कि अगर साइमन को यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं खरीदता है तो उसे यहीं पर किल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 सेकंड्स का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया होता है और बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में इस काउंटिंग को गिना जा रहा होता है और हमें यहाँ पर काउंटिंग की आवाज आ रही होती है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये काउंटिंग कम हो रही होती है, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि साइमन को यहाँ पर किल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है अगर साइमन को बचाने के लिए मुझे अपने आप को सबके सामने शो भी करना पड़ेगा तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन इसी वक्त हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोलता है $20 मिलियन। और ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हम देखते कि आवाज पीटर ने नहीं लगाई होती है और वो भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस पर्सन ने ये बोली लगाई होती है वो कोई और नहीं बल्कि डाहो ग्रुप का प्रेसिडेंट चोई युनचेंग है। और वो सभी लोगों के सामने आता है और वो बोलता है मैं साइमन के लिए $20 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ चोई युनचेंग बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारी पेमेंट कैश में देने के लिए भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वह सोच रही होती है ये क्या बकवास है, आखिर चोई युनचेंग साइमन को क्यों खरीदना चाहता है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट सोच रही होती है मुझे अच्छे से याद है हमारे बॉस ने बोला था कि हम लोग चोई युनचेंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो हमारे बॉस का सबसे ज्यादा करीबी है। डैम इट, क्या मैं साइमन को सिर्फ ऐसे ही जाने दूंगी। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पर साइमन को डाहो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर चोई युनचेंग ने खरीद लिया है, तो आज से साइमन उनका हुआ। और हम देखते कि इस वक्त चोई युनचेंग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और डर की वजह से उसके हाथ भी बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं और ये पीटर भी देख रहा होता है। लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो सोच रही होती है चोई युनचेंग मैं जानती थी कि यहाँ पर आने का तुम्हारा कोई मेन पर्पस है, तो इसका मतलब कि पीटर किसी और के साथ नहीं बल्कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ आया है। और क्योंकि अब तुमने साइमन को भी खरीद लिया है इसका मतलब है कि तुम पीटर के साथ हो और अगर मुझे पीटर तक पहुँचना है तो मुझे तुम्हें कैप्चर करना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अब साइमन को ले आए होते हैं और इन्होंने उसे बेड के ऊपर लिटा दिया होता है। लेकिन इस वक्त साइमन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। एक साथ चोई युनचेंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता आखिर क्यों, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस पर्सन के लिए काफी ज्यादा परेशान थे और तुम ऑक्शन हाउस में इस पर्सन को खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से तुमने वहाँ पर बोली नहीं लगाई थी। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस पर्सन को खरीदना चाहता था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपने साइमन को खरीद कर अपने आप को एक बहुत ही बड़े डेंजर में डाल दिया है। तो ये सुनकर चोई युनचेंग बोलता है इस चीज की फिक्र मत करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम वहाँ पर साइमन को नहीं खरीद पाते तो तुम साइमन को बचाने के लिए कुछ और जरूर करते और इस चीज से तुम भी एक बहुत ही बड़े डेंजर में फंस सकते थे, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और इसी के साथ चोई युनचेंग उस कमरे में से बाहर चला जाता है। और इसी के साथ पीटर साइमन को देखते हुए सोच रहा होता है साइमन अगर उस वक्त हम लोगों ने तुम्हें नहीं खरीदा होता तो स्वॉर्ड घोस्ट तुम्हें मार डालती, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं देता और मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता लेकिन मैं तुम्हें बचा लेता। लेकिन क्योंकि अब भी हमने तुम्हें बचा लिया है इसलिए बहुत ही जल्द मुझे उस स्वॉर्ड घोस्ट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर भी कमरे में से बाहर आ गया होता है। हम देखते हैं कि चोई युनचेंग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है कि वो वुमेन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस वक्त हमें मारने के लिए कोई प्लानिंग तो जरूर कर रही होगी, हमें कुछ भी करके इस बोर्ड से निकलना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इस बोर्ड से कोई पर्सन उसकी परमिशन के बिना वापस नहीं जा सकता। तो ये सुनकर किम बोलता है सर आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है। तो ये सुनकर चोई युनचेंग बोलता है आखिर तुम किस सोल्यूशन की बात कर रहे हो। तो पीटर बोलता है मैंने इस वक्त के लिए एक जोकर कार्ड तैयार करके रखा हुआ है। जिसका
बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर अब कमरे में से बाहर आ गया होता है और वो यहाँ पर किसी का वेट कर रहा होता है। और इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है, जिसे देखकर पीटर बोलता है, आखिर ये तुम लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि हॉन्ग और जे होते हैं, जिन्होंने इस वक्त बहुत ही ज्यादा अमीर कपड़े पहने हुए होते हैं और साथ में इन्होंने काफी ज्यादा गोल्ड भी पहना हुआ होता है। और इसी के साथ वो दोनों बोल रहे होते हैं, हे बॉडीगार्ड, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें हमारे साथ बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और हम देखते कि वो दोनों ही किम के पास आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, किम, हमें तो लगता है कि इस किलर के प्रोफेशन में कुछ भी नहीं रखा हुआ और हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह एक क्लीनर बन जाओ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इन लोगों की बात सुनकर पीटर बोलता है, तुम लोगों ने एक बार मुझे बोला था कि तुम लोग एक लेजेंडरी किलर के जैसा बनना चाहते हो, और वो लेजेंड और कोई नहीं बल्कि पीटर है। लेकिन क्या तुम एक क्लीनर रहकर कभी भी पीटर के जितना पावरफुल बन पाओगे? और ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, अरे हाँ यार, हम लोग ये क्या कर रहे हैं? हमारा गोल तो पीटर के जितना पावरफुल बनना था, लेकिन हम लोग तो सच में एक क्लीनर बनकर ही रह गए हैं। और इसी के साथ हॉन्ग बोलता है, किम, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारा रियल प्रोफेशन एक किलर है। चलो जल्दी करो और हमें बताओ, आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो पीटर बोलता है, इस शिप के ऊपर बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा डेंजरस चीजें होने वाली है और इस चीज को रोकने के लिए मुझे तुम लोग की हेल्प की जरूरत है, और इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग इस शिप के कितने ज्यादा एरिया को क्लीन कर चुके हो। तो सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, वैसे अगर सच बताऊं तो हम इस शिप के ज्यादातर एरिया पर सफाई कर चुके हैं और सभी वीआईपीज को हमारा काम काफी ज्यादा पसंद आया है। तो सुनकर पीटर बोलता है, बस तब जो मैं कहने वाला हूँ मेरी बात गौर से सुनना, अभी और इसी वक्त से मैं तुम दोनों को एक ए रैंक मिशन के लिए चूज कर रहा हूँ। और ये सुनकर हॉन्ग और जे दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर दोबारा से साइमन के पास आ चुका होता है, लेकिन साइमन की कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और साइमन को देखते हुए पीटर अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है, हे ब्रदर, क्या तुमने कभी सोचा है हमारी एज के बच्चे इस वक्त हाई स्कूल्स में होते हैं, और क्या तुमने कभी सोचा है कि हमने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है इसकी जगह पर हमने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ होता, और मैंने ये जो स्वॉर्ड उठाई हुई है इसकी जगह पर मेरे पास स्कूल का बैग होता, और ब्रेक टाइम में हम लोग लंच किया करते। और जिस एज में हम लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं इस वक्त हम लोगों को अपनी स्टडीज की परवाह होती, और अगर ये सब कुछ सच होता तो ये सब चीजें कितनी ज्यादा अच्छी होती। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुम अचानक से इन सब चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? भूलो मत, हम दोनों ही किलर्स हैं और हमारा काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लोगों को किल करना है। तो ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी सोच बता रहा था। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, लेकिन अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है और तुम स्कूल जा सकते हो। तो ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ इस स्कूल में पढ़ना चाहते हो, तब क्यों ना हम लोग एक स्कूल स्टार्ट करें और फिर तुम जैसे चाहो वैसे उस स्कूल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो पीटर की ये बातें सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ पीटर हंसते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ और फिर हम एक साथ स्कूल में स्टडी करने के लिए जाएंगे। और हाँ, फिक्र मत करना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बैग को भी कैरी कर सकता हूँ। और ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? लेकिन आखिर क्यों? तुम्हें तो बोला था कि तुम स्कूल जाना चाहते हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो यह सुनकर साइमन हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं ब्रदर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बैग को मैं खुद कैरी करूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर साइमन से बोलता है, साइमन, तुमने तो बोला था कि हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। चलो मेरे दोस्त, अब खड़े भी हो जाओ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और तुम्हें अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करना ही होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर चो युनचेंग भी मौजूद होता है, जो कि पीटर की तमाम बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर रही होती है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, वो कमीना मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था, मैंने उसे पहले ही मार डाला होता अगर बॉस ने मुझे इस चीज से मना नहीं किया होता। और हम देखते हैं कि वो अचानक से काफी ज्यादा शांत हो गई होती है और इसी के साथ वो बोलती है, लेकिन अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वो इस वक्त मेरी ही शिप पर मौजूद है और अब मैं उसे मार डालूंगी। लेकिन ये सुनकर उसका बॉडीगार्ड उसके पास आ चुका होता है और वो बोलता है, मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, भूलिए मत, आप बॉस की परमिशन के बिना चो युनचेंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि बॉस ने हमें इस चीज से मना किया है। लेकिन इसी वक्त स्वॉर्ड घोस्ट अपने पास खड़े एक वेटर के मुंह पर एक बहुत ही जोर से थप्पड़ मारती है और इसी के साथ वो बोलती है, शायद तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होगा। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और मेरा ये ऑर्डर है कि हमारे प्रोफेशनल किलर्स को चो युनचेंग को मारने के लिए भेज दो और इस चीज का ख्याल रखना कि वो स्विलिंग स्वॉर्ड वो भी बचना नहीं चाहिए, उसे भी जान से मार डालना। और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों
क्योंकि मरते ही पीटर हम लोगों के सामने जरूर आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट चो यून चंग का सीन दिखाया जाता है जिसके पास पीटर मौजूद होता है, लेकिन इसी वक्त इनके दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक करता है और ये देखकर चो यून चंग बोलता है आखिर यहाँ पर कौन आया है, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो पीटर बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी चेक करके आता हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर बाहर चला जाता है और कुछ ही टाइम में पीटर वापस आ जाता है और चो यून चंग बोलता है आखिर तुम अपने साथ क्या लाए हो। चलो अच्छा ही है, मैं जब भी नर्वस होता हूँ मुझे काफी ज्यादा भूख लगती है, इसलिए हमें बैठ कर इसे खा लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर ने अपने हाथ में सिर्फ चाय पकड़ी हुई होती है और ये देखकर चो यून चंग बोलता है क्या बस चाय, क्या वो लोग इसके साथ खाने के लिए कुछ और नहीं लेकर आए थे। तो पीटर बोल रहा होता है सर वो इसके साथ एक और डिश भी लेकर आए थे, लेकिन वो डिश काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसे वापस कर दिया। तो ये सुनकर चो यून चंग बोल रहा होता है चलो तुमने अच्छा किया, और हाँ हमारे पास जो पेशेंट मौजूद है तुम उसका ख्याल रखना क्योंकि उसकी बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है, और साथ में तुम भी अपनी खुराक का ख्याल रखा करो क्योंकि तुम जिस एज में हो इसमें तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अच्छे से खाना खाना चाहिए और तुम्हें एक हेल्थी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है सर आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, आप अपनी चाय पीजिए, तब तक मैं बाहर से होकर आता हूँ। तो ये सुनकर चो यून चंग बोलता है चलो ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो ये सुनकर पीटर उस कमरे में से बाहर आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उस कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में आ जाता है और इसी के साथ वो देखते हुए बोल रहा होता है मुझे लगता है ये कमरा कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है और अब इसे साफ करना होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा असैसिन्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं और ये सब वही लोग थे जिन्होंने कुछ देर पहले दरवाजे के ऊपर नॉक किया था, लेकिन पीटर ने इन सभी लोगों को बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उस रूम में से बाहर आ गया होता है और साथ ही उसने अपने हाथ में दो छोटी सी बोतल्स को पकड़ा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है क्या तुम लोग जानते हो अगर तुम अपनी चाय को एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हारी चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री होना चाहिए, और अगर तुम उसे 75 डिग्री पर पियोगे तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर के आसपास यहाँ पर और भी बहुत ही ज्यादा असैसिन्स आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ उनमें एक पर्सन बोल रहा होता है ओए आखिर तो ये अचानक से हमसे चाय की बात क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि तूने अभी तक इस सिचुएशन को नहीं समझा है, चल अब जल्दी जा और अंदर से अपने बॉस को लेकर आ क्योंकि हम उसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सुनकर पीटर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है क्या तुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला कि जा और जाकर अपने वीआईपी को बाहर लेकर आ, और आखिर तूने अपने हाथों में ये दो अजीब सी बोतल्स क्यों पकड़ी हुई हैं। तो सुनकर पीटर बोलता है ये मैंने इसलिए पकड़ी हुई थी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस पर्सन को मारने के लिए गन्स की जरूरत नहीं है और हम अपने सामने वाले पर्सन को छोटी सी बोतल्स के जरिए भी मार सकते हैं। तो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपनी गन को किम की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है बच्चे मुझे लगता है कि तुझे अभी तक इस सिचुएशन की समझ नहीं आई है, क्योंकि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम अपनी इन बोतल्स के जरिए हमारे साथ मुकाबला कर सकते हो। तुम भूलो मत हम यहाँ पर 20 पीपल्स हैं और हम सभी के पास 20 गन्स है और तुम्हें मारने के लिए तो मेरी एक गन ही काफी है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है हम सभी लोग इसके सामने गन्स लेकर खड़े हैं और इसके हाथ में सिर्फ दो छोटी सी बोतल्स है, लेकिन इससे फिर भी हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि ये भी हमारी तरह एक स्पेशल ट्रेन्ड असैसिन है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी से वहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर एक पर्सन बोलता है हे आखिर तो कर क्या रहा है, मैं तुझे शूट कर दूंगा। लेकिन पीटर बोलता है सॉरी लेकिन मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और वो इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो लोग भी पीटर के ऊपर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन पीटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर इन लोगों का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये सच में एक असैसिन है, लेकिन आखिर इसकी स्पीड हमसे इतनी ज्यादा फास्ट क्यों है। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ये देखकर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं आखिर देख क्या रहे हो, जल्दी करो और शूट करो। लेकिन पीटर बहुत ही तेजी से इन्हें डॉज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो बुलेट्स दूसरे लोगों को लग जाती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर अपनी उन दोनों बोतल्स को बहुत ही तेजी से उन लोगों के ऊपर थ्रो करता है और इन दोनों बोतल्स के टूटते ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया होता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और इसी वक्त वो एक पर्सन को पकड़ लेता है और इसी वक्त पीटर इन सभी लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर धुआं खत्म हो गया होता है, लेकिन पीटर ने इन सभी लोगों को मार डाला होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है तुम्हें कभी भी अपने वेपन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी से भागता हुआ वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है इन लोगों ने मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे जल्दी अपने नेक्स्ट टारगेट के पास जाना चाहिए ताकि मैं उसे भी फिनिश कर सकूं। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन आकर स्वॉर्ड घोस्ट को उन असैसिन्स के बारे में बता रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैम आपने जितने असैसिन्स चो यून चंग को मारने के लिए
भेजे थे उन सभी को किसी पर्सन ने मार डाला है। तो इस पर्सन की बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है जिन डॉग्स को मैं इतने टाइम से पाल रही थी वो एक नॉर्मल पर्सन चो युनचेंग को भी नहीं मार सके। इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ चुका है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है जैसे मैंने सोचा था, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। उस चो युनचेंग के साथ यहाँ पर पीटर भी आया है और वो दोनों ही एक साथ हैं। ठीक है, इसी वक्त एक पर्सन स्वॉर्ड घोस्ट से बोलता है मैम रेस्टोरेंट के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है और हमें हमारे लोगों ने बताया है कि वहाँ पर पीटर आ गया है और उसने हमारे तमाम लोगों को मार डाला है। ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो उस पर्सन से फोन को ले लेती है और इसी के साथ उस फोन पर बताया जा रहा होता है मैम यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इंजन रूम के अंदर पीटर ने अटैक कर दिया है और उसने सभी लोगों को मार डाला है। लेकिन इसी वक्त एक और पर्सन बोलता है मैम क्या आप मुझे सुन रही हो, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्लब के अंदर पीटर ने अटैक कर दिया है और उसने हमारे सभी लोगों को मार डाला है। और इनकी बातें सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो एक सिगरेट का सुट्टा लगाती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है, पीटर एक साथ इतनी ज्यादा जगह पर कैसे हो सकता है, क्या ये पीटर का कोई प्लान है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, जाओ और जाकर पता करो। तो वो पर्सन बोलता है मैम मैं आपकी बात नहीं समझा, अभी तो कॉल पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर पीटर ने अटैक किया है। तो स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में चिल्लाकर बोलती है इडियट, आखिर पीटर एक साथ इतनी ज्यादा जगह पर कैसे हो सकता है, जाओ और जाकर पता करो आखिर इतनी डिफरेंट प्लेसेस पर कोई एक पर्सन एक साथ अटैक कैसे कर सकता है। इसके बाद हमें शिप में पार्टी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है सच में इस बारे में कोई भी पर्सन यकीन नहीं करेगा कि इस पूरी शिप के अंदर जितना भी कैओस मचा हुआ है ये सब हमारी वजह से हुआ है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जी और होंग होते हैं और यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इन दोनों की वजह से ही हुआ है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जे और होंग दोनों ही पीटर से बोल रहे होते हैं कि क्या तुम हमें सही से बताओगे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। तो पीटर बोलता है तो ठीक है, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात गौर से सुनना। इस शिप के ऊपर जितने भी वीआईपीज मौजूद हैं उन सभी लोगों की जान खतरे में है। तो ये सुनकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद पीटर बोलता है अगर तुम्हें याद हो तो ऑक्शन हाउस में उस लेडी के बॉडीगार्ड ने 2 लोगों को सभी लोगों के सामने किल कर डाला था क्योंकि उसे यहाँ पर किसी भी पर्सन का कोई भी डर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि वो औरत इस वक्त पागल हो गई है और उसने डिसाइड किया है कि वो इस शिप के ऊपर मौजूद तमाम वीआईपीज को मार डालेगी। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर वो पागल औरत ऐसे कैसे कर सकती है, अभी तो हम लोगों ने उनसे इतने ज्यादा पैसे भी नहीं कमाए। यही इसी वक्त किम उन दोनों को ही उनके कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और वो बोलता है इसलिए मैं तुम लोगों को इस ए रैंक मिशन में शामिल करना चाहता हूँ, बस मेरी हेल्प करो ताकि हम तमाम वीआईपीज को बचा सकें। तो होंग बोलता है किम तुम बस हमें बताओ आखिर हमें क्या करना होगा। तो किम उन्हें बताता है सबसे पहले तो तुम्हें इस पूरी शिप के ऊपर एक अफवाह फैलानी होगी। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे होंग से बोल रहा होता है हे डॉक्टर ब्रदर, क्या तुम जानते हो इस शिप की जो ऑनर है वो इस शिप के ऊपर मौजूद तमाम वीआईपीज को किल करने वाली है। और हम देखते कि यहाँ पर जो वीआईपीज होते हैं वो इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और हम देखते कि इसी तरह जे और होंग इन रूमर्स को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं और सभी के सामने इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। और होंग बोल रहा होता है आखिर वो औरत इन सभी लोगों को क्यों मारना चाहती है। तो जे बोल रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन किसी वजह से उस वुमेन ने प्लान बनाया है कि वो इन सभी वीआईपीज को इसी शिप पर मार डालेगी। और होंग बोल रहा होता है क्या हमें इस बारे में दूसरे वीआईपीज को बताना चाहिए। तो जे बोल रहा होता है अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर इस बारे में उस वुमेन को पता चला तो वो हमें भी इन वीआईपीज के साथ मार डालेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपनी वॉच में टाइम को देख रहा होता है और इसी वक्त वो अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और इसी के साथ वो हवा में शूट कर देता है। और इस फायर को सुनकर आसपास मौजूद सभी वीआईपीज काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये सच है, जो हम लोगों ने सुना था वो कोई अफवाह नहीं थी, इसका मतलब है कि वो वुमेन सच में हम सभी को मारने वाली है। और हम देखते कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत तेजी से इस शिप पर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ होंग बोलता है जे किम ने हमें सिग्नल दे दिया है, अब हमें वो करना है जिसका हमें उसने बोला था। और इसी के साथ वो दोनों ही बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ, इस शिप के ऊपर पीटर ने अटैक कर दिया है। और सभी लोग यहाँ से बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से स्वॉर्ड घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उससे उसका सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है मैम हमने वीआईपीज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है लेकिन हम लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अब सारी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट अपने सिगरेट के बर्तन को बहुत ही जोर से उस पर्सन के सर पे मार देती है और वो यहीं पर नहीं रुकती बल्कि वो उस पर्सन को इस बर्तन के साथ किल कर देती है। और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है तुम कचरे कहीं के, तुम लोग एक ओल्ड मैन को भी नहीं संभाल सकते, तुम लोग
लोग किसी भी काम के नहीं हो, मुझे खुद जाकर उस ओल्ड मैन को कैप्चर करना होगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट का बॉडीगार्ड आ गया होता है और वो बोलता है, मैम अगर आप ऑर्डर दो तो मैं जाकर आपके लिए पीटर को कैप्चर कर सकता हूँ। तो सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट पहले तो शांत हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीटर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक और प्लान मौजूद है। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट खड़ी हो गई होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक कांच को तोड़कर उसके अंदर से उस बायोकेमिकल बॉम्ब फोटारोक को निकाल लेती है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, इस शिप के ऊपर जितने भी वीआईपीज मौजूद हैं, मुझे उनमें से किसी की भी परवाह नहीं है, क्योंकि अब मेरा मोटिव सिर्फ पीटर को किल करना है। और हम देखते हैं स्वॉर्ड घोस्ट ने फोटारोक को यूज कर दिया होता है और वो जो केमिकल गैस होती है वो इस पूरी शिप के अंदर फैलना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि किम ने भी इस गैस को देख लिया होता है और इस गैस को देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, कहीं ये वुमेन पागल तो नहीं हो गई कि इसने सच में मुझे पकड़ने के लिए फोटारोक का इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि इस गैस की वजह से आसपास जितने भी मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही पेनफुली तरीके से मरना स्टार्ट हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि ये गैस पूरी शिप के अंदर फैल रही होती है और पीटर भी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, फोटारोक गैस बहुत ही जल्दी पूरी शिप के अंदर फैल जाएगी, लेकिन इस पूरी शिप के अंदर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और खास तौर पर यहाँ पर मेरे अपने भी मौजूद हैं जिन्हें मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है और मैं उनमें से किसी को भी मरने नहीं दे सकता। और इसी के साथ किम मुस्कुराते हुए बोलता है, स्वॉर्ड घोस्ट शायद तुम्हें ये लगता है कि ये फोटारोक मुझे मारने के लिए काफी है, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि इस तरह की सिचुएशन से मैं अपनी 70 ईयर की लाइफ में कई बार निपट चुका हूँ। जिसके बाद हम देख देंगे किम भागते हुए सोच रहा होता है, इस शिप के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं और एक बार में ही सभी लोगों को इस डेंजर के बारे में नहीं बताया जा सकता। और एक पॉसिबिलिटी भी थी कि अगर यहाँ पर कोई सायरन मौजूद होता तो बहुत ही आसानी से सभी लोगों को डेंजर के बारे में बताया जा सकता था, लेकिन मैंने इस पूरी शिप को चेक कर लिया है और इस पूरी शिप के ऊपर कोई भी डेंजर अलार्म मौजूद नहीं है। और अगर इन सभी लोगों को बचाना है तो उन सभी लोगों को इस शिप के ऊपर एरिया में जाना होगा ताकि गैस जल्दी उन तक ना पहुंच पाए। और इसी के साथ किम भागते हुए सोच रहा होता है, साइमन अभी भी अपने कमरे के अंदर मौजूद है और अगर मैं जल्दी उस तक नहीं पहुंचा तो इस गैस की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। और हम देखते हैं कि किम भागते हुए साइमन की रूम की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ही ज्यादा हो गया होता है क्योंकि यहाँ पर इस गैस की वजह से सभी लोगों के दरमियान में भगदड़ मची हुई होती है। लेकिन इसी वक्त पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि चो यून चेंग साइमन को उठाकर बहुत ही तेजी से भागता हुआ इस तरफ ही आ रहा होता है। और इसी वक्त चो यून चेंग पीटर के पास पहुंच गया होता है तो उससे पीटर बोलता है, सर क्या आप ठीक हो? तो वो कह रहा होता है, फिक्र मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे दोस्त को भी अपने साथ ले आया हूँ। जिसके बाद चो यून चेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम कवर करना चाहते हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो और फिक्र मत करो, तुम्हारे इस दोस्त को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा और इसे यहाँ से सही सलामत निकालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सुनकर पीटर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटा बच्चा जो एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था वो आज इतना ज्यादा यंग और ब्रेव पर्सन बन चुका है। और इसी के साथ पीटर हंसते हुए बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट तो ठीक है, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर चो यून चेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, पीटर तुम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, उसी तरह से बायोकेमिकल गैस आ रही है। और इसी के साथ चो यून चेंग सोच रहा होता है, मैं किम को रोकना चाहता था लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया क्योंकि मुझे उसके ऊपर यकीन है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। क्योंकि आज मैंने जिस फीलिंग को महसूस किया था ये फीलिंग आज से कई साल पहले मैंने उस वक्त महसूस की थी जब मैं पीटर के साथ था। और इसी के साथ हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज रफ्तार के साथ भागते हुए इसी गैस की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क भी लगा लिया होता है। इसके बाद हमें स्वॉर्ड घोस्ट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर म्यूजिक ऑन किया हुआ होता है और साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जिनकी इस पॉइजन गैस की वजह से डेथ हो रही होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने कुछ साथियों को वाइन डालकर दे रही होती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, तो पीटर फाइनली मैं तुमसे जीत ही गई। और इसी के साथ वो अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें बॉस की परवाह है ना कि वो क्या कहेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो चो यून चेंग की बॉडी को पहचान ही नहीं पाए तो वो हमें कुछ कैसे बोलेंगे। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ये शिप अचानक से हिलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सारा सामान गिरना स्टार्ट हो गया होता है और इस चीज की वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और स्वॉर्ड घोस्ट सोच रही होती है, आखिर अचानक से मेरी शिप को हो क्या रहा है, कहीं किसी पर्सन ने इसके सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं की है। और हमें दिखाया जाता है कि इस शिप का एक किनारा पानी से ऊपर उठ चुका होता है और इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूब चुका होता है। और इसी के साथ हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर शिप के सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहा होता है। और इसी के साथ पीटर हमें बता रहा होता है इस शिप के अंदर टोटल 3 बहुत ही बड़े टैंक्स मौजूद हैं जिनके जरिए शिप को पानी के ऊपर बैलेंस किया जाता है
है और अगर इन टैंक्स में से पानी के फ्लो को रोक दिया जाए और अगर किसी एक टैंक को खाली कर दिया जाए तो इस शिप का आधा हिस्सा पानी के अंदर डूब जाएगा और ये शिप डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और इसी के साथ पीटर ने इस शिप में से एक टैंक के पानी को निकाल दिया होता है और हम देखते हैं कि ये शिप एक साइड से पानी में काफी ज्यादा ऊपर उठ गई होती है, जिसकी वजह से सभी लोग ऊपर की साइड पर भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का डर लग रहा होता है कि अगर ये शिप डूबना स्टार्ट हो गई तो वह सभी लोग पानी के अंदर डूब जाएंगे और इसलिए वो सभी भागते हुए शिप के ऊपर वाले हिस्से पे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जितनी भी गैस होती है वो सभी शिप के नीचे वाले हिस्से की तरफ जा रही होती है और यही किम का प्लान होता है, जिसके जरिए उसने सभी वीआईपीज को शिप के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचा दिया होता है और अब किसी पर्सन की जान नहीं जाएगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जब ऊपर की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं तो एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी करो सब लोग यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक दरवाजा मौजूद है, इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उसके कंधे पर शूट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में कुछ असैसिन्स आ चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, तुम में से कोई भी पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और तुम सभी को यहीं पर मरना होगा। और इसी वक्त वो लोग उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं और ये देखकर सभी लोग बहुत ही जोर से दरवाजे को बजा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज इस दरवाजे को ओपन कर दो, हम लोग मरना नहीं चाहते। और हम देखते हैं कि वो गैस भी बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की तरफ ही आ रही होती है। जिसके बाद हम उन दोनों असैसिन्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग कितने टाइम में मर जाएंगे? तो इसका साथी बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने इस बारे में सुना हुआ है कि ये केमिकल गैस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही जल्दी इन सभी लोगों को मार डालेगी। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उस दरवाजे के ऊपर पंच करता है और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, आखिर ये हुआ क्या था? लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उस दरवाजे के ऊपर एक बार फिर से बहुत ही जोर से पंच मारता है और इस बार तो ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन एक बार फिर से बहुत ही जोर से पंच मारता है और इसके इस पंच के साथ ये दरवाजा टूट जाता है और वो दोनों असैसिन्स भी दूर जाकर गिर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा जे होता है और वो बोलता है, आखिर तुम लोगों ने समझा क्या था? भले मैं इस वक्त एक क्लीनर का काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और हम देखते हैं कि चो यन चंग भी जे की ऐसी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो इन्हें काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं और अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट इन लोगों को ही देख रही होती है और उससे इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक पर्सन भागता हुआ आता है और वो बताता है, मैम हमने पता कर लिया है, पीटर इस वक्त ऑक्शन हाउस में मौजूद है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ से अपने लिए एक परफ्यूम को चूज कर रही होती है और वो बोल रही होती है, मेरे सारे परफ्यूम ही बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और इनकी स्मेल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, लेकिन आखिर इनमें से पीटर को कौन सा परफ्यूम ज्यादा पसंद आएगा? और वो ये सब कुछ अपने बॉडीगार्ड से बोल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट चलते हुए ऑक्शन हाउस की तरफ जा रही होती है और उसने अब अपनी ड्रेसिंग मुकम्मल तौर पर चेंज कर ली होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने साथ अपने सारे परफ्यूम्स को ही ले लिया होता है और साथ ही वो बोल रही होती है, पीटर मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरे इन परफ्यूम्स से अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट और उसका बॉडीगार्ड दोनों ही आगे होते हैं और उनके सामने ही पीटर खड़ा हुआ होता है और उसे देखकर स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, तो पीटर फाइनली हम लोगों की मुलाकात हो ही गई। लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो पीटर नहीं हो, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम खड़ा हुआ होता है जिसने अपने हाथ में माइक को लिया हुआ होता है, लेकिन पीटर उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं बोलने वाले, इसलिए मैं तुम्हारी जबान को ही काट दूंगी। लेकिन इसी वक्त पीटर माइक पर बोलना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों आज इस शिप के ऊपर सबसे आखिरी और फाइनल ऑक्शन की आइटम को सेल किया जाएगा। उस आइटम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग इस बारे में नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि वो आइटम कुछ और नहीं बल्कि इस शिप की ऑनर है जिन्हें सभी लोग दी स्वॉर्ड घोस्ट के नाम से जानते हैं। और पीटर की बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना ही होगा। लेकिन इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है स्वॉर्ड घोस्ट जिसे जापान की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड वुमन माना जाता है उसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? और इसी के साथ पीटर बोलता है, मेरे ख्याल से $100 ठीक रहेगा। ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर किम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, दोस्तों आखिर क्या हुआ, आप सब लोग इतने ज्यादा खामोश क्यों हैं? मुझे लगता है शायद आपको स्टार्टिंग प्राइस पसंद नहीं आई। चलिए मैं हमारी स्टार्टिंग प्राइस को $50 कर देता हूँ, क्या अब ठीक है? और हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो पीटर की बातें सुन रहा होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग स्वॉर्ड घोस्ट को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप में से कोई भी बोली नहीं लगा रहा इसलिए मैं हमारी स्टार्टिंग प्राइस को $20 बल्कि 20 नहीं, मैं इसे $10 कर देता हूँ। क्या कोई नहीं अब भी कोई भी
बोली नहीं लगाना चाहता। और इसी के साथ पीटर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, स्वॉर्ड घोस्ट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी भी पर्सन ने आपके ऊपर कोई भी बोली नहीं लगाई, लेकिन मैं आपको रेटिंग जरूर देना चाहूंगा, $0 ठीक रहेगा ना। लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, बास्टर्ड मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है, स्वॉर्ड घोस्ट उस दिन तुम्हें क्या लगा था, क्या तुमने सच में साइमन को हरा दिया था, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम साइमन को हरा सकती हो? नहीं, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम कभी उसके जितनी स्ट्रॉन्ग बन भी नहीं सकती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि साइमन अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर पाया होगा, लेकिन फिक्र मत करो क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साइमन की स्वेलिंग स्वॉर्ड टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि पीटर फाइट करने के लिए साइमन के स्टाइल में आ चुका होता है और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट और उसका बॉडीगार्ड दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, तुम्हारी ये तमाम बातें ही बकवास है, वो पर्सन जिसकी ये टेक्निक है वो तो मुझे हरा नहीं पाया, तो तुम जैसा एक न्यूबी जिसने कुछ टाइम पहले ही ये टेक्निक सीखी है वो मुझे क्या हराएगा। और इसी के साथ हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, इन दोनों की ही एजेस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये पर्सन उस टेक्निक को मुकम्मल तौर पर मास्टर कर ले। लेकिन आखिर इस पर्सन का पोस्चर साइमन के पोस्चर के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैसे है? और वो बॉडीगार्ड जब पीटर की आंखों में देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इसी वक्त वो स्वॉर्ड घोस्ट से बोलता है, मैम आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, इस पर्सन से मैं फाइट करूंगा। लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, यहाँ से पीछे हो जाओ। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है, मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, इससे मुझे फाइट करने दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसी वक्त स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, मैंने कहा पीछे हो जाओ यहाँ से। और स्वॉर्ड घोस्ट की ऐसी लुक को देखकर वो बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पीछे हो जाता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे याद है ये लुक मैंने उस वक्त देखी जब स्वॉर्ड घोस्ट ने अकेले ही पूरे वांडरिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और हम वांडरिंग क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, तुम अपने आप को घोस्ट कहती हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इतने ज्यादा लोगों का सामना कर पाओगी? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, शायद तुम जानते नहीं कि मेरे सेक्ट के अंदर 2000 से भी ज्यादा लोग हैं और अगर तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ मेरे आदमियों में से कोई 100-200 लोगों को मार भी डालती हो तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मेरी पिस्टल की एक बुलेट ही काफी है। और उसने अपनी गन को स्वॉर्ड घोस्ट की तरफ पॉइंट कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट अचानक से सामने से गायब हो गई होती है। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर लड़की कहाँ गई, वो अभी बिल्कुल मेरे सामने थी। लेकिन इसी वक्त वो बोल रहा होता है, आखिर ये हुआ क्या है, मेरी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा ब्लड क्यों पड़ा हुआ है और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई है। लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में स्वॉर्ड घोस्ट ने तो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार के साथ इस लीडर की गर्दन कट कर दी होती है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, उस दिन पहली मर्तबा मैंने मैडम की आंखों में इस तरह का गुस्सा देखा था और उस दिन उस गुस्से ने सारे वांडरिंग क्लैन को अपनी लपेट में ले लिया और हमारी मैडम ने पूरे वांडरिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट अपने शूज को उतार रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम किस तरीके से मरना चाहते हो और अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी विश है तो तुम वो भी बता सकते हो। और ये देखकर पीटर सोच रहा होता है, आखिर ये अपने शूज क्यों उतार रही है? क्या ये अपने शूज इसलिए उतार रही है ताकि इसका वेट थोड़ा कम हो सके और इसे फाइट करने में आसानी हो सके? लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे होगे, लेकिन अब सोचने का कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि जब तक तुम इस बारे में पता करोगे तुम्हारी डेथ हो चुकी होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस वक्त स्वॉर्ड घोस्ट की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और इसी वक्त स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ से गायब हो गई होती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर अचानक से कहाँ पर गायब हो गई है। लेकिन इसी वक्त किम को उसके भागने की आवाज आ रही होती है और वो सोच रहा होता है, ओह तो इसका मतलब है कि वो गायब नहीं हुई है, बल्कि शूज उतारने के बाद उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट हो गई है, यहाँ तक कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही तेजी से आकर किम के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करती है, लेकिन किम ने भी इस अटैक को अपने स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी वक्त स्वॉर्ड घोस्ट भी बोलती है, हाँ इस बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से हवा में ही गायब हो गई होती है और हम देखते हैं कि पीटर और स्वॉर्ड घोस्ट दोनों के दरमियान में ही एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल फाइट स्टार्ट हो गई होती है। लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर रही होती है और पीटर बस इन अटैक्स को डॉज ही कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ फाइट करते हुए पास में रखी हुई शराब की बोतल्स को फ्लोर के ऊपर फेंक रहा होता है और साथ ही वो हमें बता रहा होता है, जब इसने अपने शूज उतारे थे तो मुझे लगा था कि शायद ये अपनी बॉडी के वेट को कम करना चाहती है ताकि ये मुझसे अच्छे से फाइट कर सके, लेकिन इसका असली रीजन ये है कि इसने अपने पैरों में पहले ही घोस्ट शूज पहने हुए हैं जिसकी मदद से इसे एक इनक्रेडिबल स्पीड मिलती है और इसकी स्ट्रेंथ भी डबल हो जाती है। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ फ्लोर पर बोतल्स को फेंक रहा होता है, लेकिन इस वक्त स्वॉर्ड घोस्ट पीटर
के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन पीटर ने इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है। जिसके बाद हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि इन लोगों की फाइट देखते हुए सोच रहा होता है, मैं शायद ज्यादा ही टेंशन ले रहा था, लेकिन ये पर्सन तो मैम के अटैक्स पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा है और मैम जब भी कोई अटैक करती है वो फौरन से वहां से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को अटैक करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आखिर मुझे एक काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग क्यों हो रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने तो अभी फाइट करना स्टार्ट भी नहीं किया है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट अटैक करते हुए बोल रही होती है, तुमने बोला था कि तुम मुझे साइमन की स्विलिंग टेक्निक दिखाओगे, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर एक सही सा अटैक भी नहीं कर पाए, तो आखिर तुम अपनी टेक्निक मुझे कब दिखाने वाले हो। और इसी के साथ वो अटैक करते ही फौरन से गायब हो जाती है और पीटर हमें बता रहा होता है स्वॉर्ड घोस्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और स्वॉर्ड घोस्ट से फाइट करते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सिर्फ एक पर्सन से नहीं बल्कि यहाँ पर दर्जनों लोगों से फाइट कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, ये लड़का बार बार मैडम के तमाम अटैक्स को सिर्फ डॉज कर रहा है या फिर ये इन अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी वक्त वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि ये मैडम के तमाम अटैक्स को ऑब्जर्व कर सके। और इस वक्त हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड घोस्ट के पास आकर उसे रोक देता है और वो बोलता है, मैम प्लीज यहीं पर रुक जाइए, अब इससे आगे मैं फाइट करूंगा। तो ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, मैंने कहा ना यहाँ से पीछे हो जाओ। और इसी वक्त वो उस बॉडीगार्ड को एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। और ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, अगर वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है तो तुम्हें भी उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें काफी ज्यादा सांस चढ़ गई है। और इसी के साथ पीटर उससे बोल रहा होता है, क्या तुम जानती हो एक कहावत भी है, बंदर को कभी भी किसी इंसान की नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। और ये मिसाल तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि तुम्हें क्या लगा था अगर तुम साइमन का नाम कॉपी कर लेती हो तो तुम भी उसके जितनी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। और ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलती है, शट अप। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोबारा से गायब हो गई होती है और इस बार वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इस अटैक को डॉज कर सकते हो तो इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड भी यही सोच रहा होता है, नहीं तुम्हें ये अटैक नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर स्वॉर्ड घोस्ट के इस अटैक के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और इसी के साथ हम एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर क्या मैं कभी तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। तो पीटर बोलता है, हे आखिर तुम और कितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्या तुम जानते हो तुम्हारा जो न्यू फाइनल अटैक है, मैं भी नहीं जानता कि क्या मैं उस अटैक को रोक भी सकता हूँ या नहीं, बल्कि मुझे भी ये डर रहेगा कि कहीं तुम्हारा वो अटैक मेरी जान ना ले ले। और हम देखते हैं कि किम साइमन के फाइनल अटैक को करने के लिए रेडी हो गया होता है और जब स्वॉर्ड घोस्ट किम के पास आ रही होती है, किम बहुत ही तेज रफ्तार के साथ स्वॉर्ड घोस्ट की तरफ बढ़ गया होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट के सर पर एक कट लगा हुआ होता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, स्वॉर्ड घोस्ट क्या तुम जानती हो अभी तक वो तुम्हारे तमाम अटैक्स को ब्लॉक कैसे कर पा रहा था। मैंने फ्लोर के ऊपर काफी ज्यादा बोटल्स को तोड़ दिया था जिसकी वजह से तुम कांच के टुकड़ों से बचने के लिए पिलर्स का सहारा लेने लगी और तुमने हवा में ही मुझ पर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए। और ये तुम्हारे अटैक्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन तुम्हारी इस टेक्निक के अंदर एक वीकनेस भी मौजूद है और वो वीकनेस ये थी कि अगर तुम्हें मुझे हराना था तो तुम्हें मुझसे फ्लोर पर फाइट करनी चाहिए थी और यही तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने स्वॉर्ड घोस्ट का राइट हैंड काट दिया होता है और इसी के साथ वो बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुम्हारा ये हाथ मैंने साइमन का बदला लेने के लिए काटा है। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट जब अपने कटे हुए हाथ को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी वक्त उसका बॉडीगार्ड भी उसके पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, मैम आप फिक्र मत कीजिए आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, इसने मेरा हाथ काट डाला, इसमें बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है। और इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलती है, परफ्यूम की तमाम बोतल्स को तोड़ दो। और ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया है और तुम अब भी परफ्यूम्स के बारे में ही सोच रही हो। वैसे क्या तुम जानती हो मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली और इसलिए तुम्हें भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर के पीछे ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा स्मोक निकलकर ऑक्शन हाउस में आ गई होती है। और इस स्मोक को देखकर पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये कोई नॉर्मल गैस नहीं है बल्कि ये इसके बनाए हुए परफ्यूम है जिनके अंदर ड्रग्स मिली हुई हैं। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट हंसते हुए बोलती है, मुझे परवाह नहीं है अगर मैं मर भी चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें मारे बिना नहीं मरूंगी और तुम यहाँ पर चाहे जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम कभी भी इन परफ्यूम्स की स्मेल से नहीं बच पाओगे और तुम्हारी यहीं पर डेथ होगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी गैस पूरे ऑक्शन हाउस में फैल गई होती है और पीटर मुकम्मल तौर पर इस परफ्यूम के अंदर कवर हो चुका होता है। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो हंसते हुए बोल रही होती है, तुम्हें स्ट्रगल करता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और क्योंकि तुमने मेरा हाथ भी काट दिया है तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, क्या तुम जानते हो जब उस स्विगलिंग स्वॉर्ड सेंट ने इस परफ्यूम को स्मेल किया था तो वो कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था और उसे लग रहा था कि उसे सिर्फ हेलुसिनेशन हो रही है। जिसके बाद उसने अपनी आईज को क्लोज करके मेरी आवाज को सुनकर स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरे इस परफ्यूम का असर सीधा इंसान के दिमाग पर होता है और ये परफ्यूम इंसान के दिमाग को मुकम्मल तौर पर ब्लैंक कर देता है और इंसान को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। और स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, मेरे परफ्यूम्स किसी भी पर्सन को कुछ ही टाइम में बहुत ही ज्यादा ड्रंक कर देते हैं, और यहाँ पर तुम ही नहीं, अगर यहाँ पर पीटर भी मौजूद होता तो उसके साथ भी बिल्कुल यही होता, जिसके बाद मैं उसे जान से मार डालती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई होती है और वो बोल रही होती है, जैसा मैंने बोला था मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और इसी वक्त वो पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि पीटर, जिसे उस परफ्यूम की गैस ने मुकम्मल तौर पर कवर किया होता है, लेकिन पीटर को इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि उसने अपनी सांस को रोका हुआ होता है। और इसी के साथ पीटर इस वक्त अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने कपड़ों को बांध रहा होता है और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है और इसने अपने कपड़ों को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर क्यों बांध दिया है, आखिर ये इसके साथ क्या करने की सोच रहा है। जिसके बाद स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, मुझे तो लगा था कि तुम ड्रंक हो गए होगे, लेकिन तुमने तो अपनी सांस को रोका हुआ है, लेकिन आखिर तुम कब तक अपनी सांस को रोक कर रख पाओगे। और इसी वक्त वो पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है और इसी के साथ वो पीटर से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम जब तक चाहो अपनी सांस को रोक कर रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सांस लेने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर एक शराब की बोतल को तोड़कर उस शराब को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर डाल लेता है। और जब स्वॉर्ड घोस्ट किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है तो वो बोलता है, स्वॉर्ड घोस्ट तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं भी तब से इसी चीज का वेट कर रहा था कि आखिर कब तुम अपने परफ्यूम्स को इस्तेमाल करने वाली हो, ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि तुम अपने परफ्यूम्स के बिना बिल्कुल पावरलेस हो और तुम अपने परफ्यूम्स का इस्तेमाल किए बिना किसी भी पर्सन को नहीं हरा सकती। और इसी वक्त पीटर एक लाइटर के साथ अपनी स्वॉर्ड के ऊपर आग लगा देता है और इसी के साथ पीटर अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाता है और हम देखते हैं कि पीटर के आसपास जितनी भी परफ्यूम गैस मौजूद होती है वो सभी आग के कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ उसका बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन इस बारे में कैसे जानता है कि मैडम के परफ्यूम्स को फायर के साथ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि जब फर्स्ट टाइम इसने इन परफ्यूम्स को स्मेल किया था तो उसी वक्त इसने इन परफ्यूम के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता कर लिया था। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी सी आग मेरी सारी परफ्यूम को खत्म करने के लिए काफी है? ये गैस इस पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर फैल चुकी है और तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ इस सारी गैस को खत्म नहीं कर सकते और बहुत ही जल्दी तुम इस परफ्यूम की वजह से ड्रंक हो जाओगे और फिर मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से किल कर दूंगी। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, क्या तुम्हें सच में ये लगता है? शायद तुम समझी नहीं, लेकिन आज सिर्फ इस ऑक्शन हाउस को ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी पूरी शिप को ही आग लगा दूंगा। और इस वक्त पीटर अपनी स्वॉर्ड से फ्लोर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि पीटर ने जैसे ही फ्लोर पर अटैक किया होता है इस पूरे फ्लोर के ऊपर आग लग जाती है। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और ये देखकर वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि इस पर्सन ने फ्लोर पर उन बोतल्स को इसलिए थ्रो किया है ताकि ये बोतल्स के कांच के टुकड़ों की वजह से मैडम की स्पीड को स्लो कर सके, लेकिन इसका असली मकसद तो मुझे अब पता चला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट को किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और वो इसी वक्त बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देती है और पीटर भी बहुत ही आसानी से स्वॉर्ड घोस्ट के इन अटैक्स को रोक रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है स्वॉर्ड घोस्ट की स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है और इसी के साथ वो अब अपनी स्वॉर्ड को भी सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि इसने हमेशा से ही अपनी स्वॉर्ड को सिर्फ राइट हैंड से ही प्रैक्टिस किया है और यही वजह है कि स्वॉर्ड घोस्ट अपने लेफ्ट हैंड से अपनी स्वॉर्ड को स्टेबल तरीके से यूज नहीं कर पा रही। और मैं जानता हूँ कि स्वॉर्ड घोस्ट इस वक्त अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरलेस महसूस कर रही है, क्योंकि स्वॉर्ड घोस्ट बहुत पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है और वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती। लेकिन इसी वक्त पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, वाओ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी मैडम के साथ कुछ ऐसा करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉडीगार्ड ने स्वॉर्ड घोस्ट की गर्दन पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया होता है। इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, वैसे तुमने इसे बेहोश करके अच्छा किया, क्योंकि अगर इसी तरह से इसका ब्लड लॉस होता रहा तो
तो बहुत ही जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी और अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम्हें इसके हाथ को जल्दी से ट्रीट करना होगा। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है तुम मुझसे जब से फाइट करना चाहते थे तो क्या अब मेरे नेक्स्ट ओपोनेंट तुम हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड ने स्वॉर्ड घोस्ट को उठा लिया होता है और वो बोल रहा होता है तुम्हें मैडम को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, तुमने इन्हें चोट पहुंचाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बॉडीगार्ड उससे फाइट करने वाला है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बॉडीगार्ड यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जा रही होती है जहाँ पर ये बॉडीगार्ड ग्लोरी क्लब के लीडर से बोल रहा होता है जैसे तुमने बोला है हम तुम्हारे लिए पीटर को पकड़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम इस कंट्री को छोड़कर दोबारा से जापान चले जाएंगे और फिर हम कभी भी वहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है तुम दोनों ही सच में काफी ज्यादा अजीब हो और इनमें सबसे ज्यादा अजीब तो तुम हो क्योंकि तुम ये सब कुछ अपनी मैडम को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहते हो और मैं तुमसे इसकी वजह नहीं पूछूंगा। और हाँ, तुम बस पीटर को पकड़ लो और तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पीटर को देखते हैं जो कि सीढ़ियों के चढ़ते हुए इस शिप की ऊपर वाली साइड पर जा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जब मैंने इस बारे में सुना था कि स्वॉर्ड घोस्ट ने पूरे वॉन्डरिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो पहले तो मुझे भी इस बारे में समझ नहीं आया था कि आखिर स्वॉर्ड घोस्ट ने इतने ज्यादा लोगों को किल क्यों किया है और वॉन्डरिंग क्लैन को खत्म करने का उसका रियल पर्पस क्या था। लेकिन मुझे इस बारे में तब पता चला जब जीवून ने मुझे इस बारे में बताया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर से जब कॉल पर बात कर रही होती है तो वो बता रही होती है क्या आपने ये सोचा है कि आखिर स्वॉर्ड घोस्ट को एक डिसाइपल की जगह क्यों दी गई है, जबकि ये बात तो आप भी जानते हो कि एक आउटसाइडर कभी भी एक डिसाइपल नहीं बन सकता और डिसाइपल सिर्फ वही पर्सन बन सकता है जिसे बचपन से ही ऑर्फनेज के अंदर ट्रेनिंग दी गई हो। तो आखिर ऐसा क्या रीजन था कि स्वॉर्ड घोस्ट को एक डिसाइपल बना दिया गया। और मैंने स्वॉर्ड घोस्ट की रिपोर्ट को भी चेक कर लिया है और उसे देखने के बाद मुझे पता चला है कि साइमन और स्वॉर्ड घोस्ट इन दोनों की ही स्टैट्स की रिपोर्ट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों की ही स्टैट्स में जमीन और आसमान का फर्क है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ग्लोरी के न्यू लीडर ने स्वॉर्ड घोस्ट को एक डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन असल बात तो ये है कि स्वॉर्ड घोस्ट कभी भी एक डिसाइपल बनने के बिल्कुल भी वर्ती नहीं थी। और इसी के साथ जीवून बोल रही होती है ब्रदर मैंने स्वॉर्ड घोस्ट के बारे में और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसे देखने के बाद मुझे पता चला है कि स्वॉर्ड घोस्ट ने वॉर्निंग क्लैन को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि वो उनसे अपना रिवेंज लेना चाहती थी और इस रिवेंज को उसने अकेले ही कंप्लीट नहीं किया बल्कि एक पर्सन ने इस रिवेंज को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प की है और सबसे बड़ा डेंजर वही पर्सन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर चलता हुआ उस शिप के ऊपर वाले हिस्से पर आ गया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब इस पूरी शिप के ऊपर आग लग चुकी होती है और कुछ ही टाइम में ये आग इस पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसी के साथ पीटर किसी पर्सन से बोल रहा होता है मैंने इस बारे में काफी ज्यादा सोचा लेकिन मुझे इस बारे में समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे इस टाइटल को एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या वो किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी या फिर कोई पर्सन उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन शायद मैं अब भी उसकी सिचुएशन को समझ नहीं पाया हूँ और शायद मैं तुम्हारी सिचुएशन को भी नहीं जानता कि ऐसी क्या वजह है कि तुम इतने टाइम से सिर्फ उसके सबऑर्डिनेट बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना, द रियल डिसाइपल साइमन। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर जिस पर्सन से बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट का बॉडीगार्ड होता है जिसका असली नाम काइगा और टाइटल डिसाइपल साइमन है। और इसी वक्त काइगा पीटर से बोलता है मैं जब से पैदा हुआ हूँ और जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ मैं सिर्फ एक चीज को सुनता आया हूँ और वो ये है कि जब किसी पर्सन के अंदर किसी के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उस पर्सन की जान भी ले सकती है। तेज सुनकर पीटर बोलता है वेल तुम्हारी कहावत तो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मैं इस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे लगा था कि स्वॉर्ड घोस्ट एक फेक डिसाइपल है लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन एक रियल डिसाइपल होगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है जब मैं नेथेनियल से मिला था तो मैंने देखा था कि नेथेनियल के पास एक अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ थी और वो बहुत ही आराम से वॉल्स को भी तोड़कर अपने ओपोनेंट को मार सकता था। लेकिन आज जब मैंने इस पर्सन को देखा है तो मैं महसूस कर रहा हूँ तो इसकी बॉडी के अंदर से एक अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ का प्रेशर रिलीज हो रहा है और वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद काइगा बोलता है आखिर कौन हो तुम यहाँ पर चो यूनचेंग के साथ आए हो, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि चो यूनचेंग भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन आखिर तुम्हारा पीटर के साथ ऐसा क्या रिलेशनशिप है कि तुम उसके लिए हमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। ये सुनकर पीटर मुस्कुराते हुए बुरा होता है तुमने अभी इतनी अच्छी कहावत बोली थी और अब तुम खुद ही उस कहावत को भूल गए हो तो क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं। वो लोग जिनके अंदर अपने ओपोनेंट के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है वो अपने ओपोनेंट का हाथों बहुत ही जल्दी मारे जाते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ काइगा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी
हो सकता है क्योंकि इसके बाकी के चैप्टर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं और इसका भी एक हफ्ते में सिर्फ एक चैप्टर ही रिलीज होता है। और जब इसके न्यू चैप्टर्स रिलीज हो जाएंगे तो मैं उनको ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और इसीलिए कुछ टाइम तक इस सीरीज की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी क्योंकि अभी इसके न्यू चैप्टर्स रिलीज नहीं हुए हैं। तब तक आप लोग हमारी दूसरी सीरीज को चेकआउट कर लीजिए क्योंकि दूसरी सीरीज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और उन्हें देखने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों जाने से पहले आप लोग मेरे सेकंड चैनल को विजिट जरूर करना और उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं अपने सेकंड चैनल पर भी हमारे इस चैनल की तरह बैडएस और न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो सीरीज भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी क्योंकि वो सीरीज भी बहुत ही ज्यादा मजे की है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी थी। थैंक यू।